मुसलमानों ने भारत को हिंदू राष्ट्र मान लिया है? भारत माता की जय कौन से बोलने में आपत्ति है? हम भारत में रहते हैं, भारत हमारी माँ है। क्या शरीयत पर सनातन का रंग चढ़ गया है? राम राम नहीं, ये गलत बात है। देखिए, नहीं। क्या मुसलमान भारत को हिंदू राष्ट्र मानने लगे हैं? मुसलमान आतंकवादी ही नहीं है। अगर आतंकवादी है तो उसको जड़बुनियाद से उड़ा दिया जाए। या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? बहन को बेगम बनाने में देर नहीं लगी। तो सम्मानित करेंगे। कहने के लिए तो लोगों ने ऊपर वाले को बुरा नहीं छोड़ा है। क्या सेकुलर नेशन जिसे हम कहते हैं इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, उसकी जगह क्या अब भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा? सनातन एकता पदयात्रा को कितनी कामयाबी हासिल हुई है, इस पर क्या है आम जनता की राय? आइए बातचीत करते हैं लोगों से। तो क्या मुसलमानों ने मान लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र? इस पर क्या है राय आम मुसलमानों की, नवाबों की, शहर लखनऊ की जनता की? आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? समीर। समीर जी, सनातन पद यात्रा जो है, एकता पद यात्रा जो बाबा बागेश्वर निकाल रहे थे वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल जो है उभर कर आ रहा है, क्योंकि जिस भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए और जो मैसेज वहां से दिया गया, उस पर क्या मानते हैं आप? क्या हिंदू राष्ट्र स्वीकार कर लिया है मुसलमानों ने? देखिए, जिन्होंने स्वीकार किया है अब ये उनकी अपनी निजी राय है। देखिए, हिंदू राष्ट्र देखा जाए तो पहले नेपाल भी था, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र में क्या हुआ आज नेपाल के हालात सभी देख रहे हैं। सेकुलरिज्म जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदू भाइयों की काफ़ी यात्राएं यहाँ से निकलती हैं और भंडारे होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब हम हिंदू राष्ट्र बनाने से हमारा फ़ायदा क्या होगा? नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र किया गया, लेकिन जब बाद में उसको देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग आ रही है तो उसको ख़त्म किया गया। और आज नेपाल एक सेकुलर कंट्री बना दी गई है और डे बाय डे वो इंक्रीज़ कर रहा है। मोहम्मद फैज़ हैं एक बहुत बड़े गौ सेवक, जो ये कहते हुए नजर आए इस पदयात्रा के दौरान कि अमर हो अकबर हो चाहे एंटोनी हो, सबके पिता किशन लाल है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, तो उनके पिता किशन लाल भी होंगे, उनके पिता रामलाल भी होंगे। वो किसी दलित से या फिर कहीं ना कहीं से कन्वर्ट हुए होंगे तो वो बता रहे होंगे, उनका खून बोल रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग मानते हैं हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मानते रहे हज़रत आदम पहले शख्स है, हज़रत आदम, हज़रत हव्वा आई, तो उन्हीं से सब पैदा हुए। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे अब्बा किशन लाल थे या फैज़ के अब्बा रामलाल थे? हम बचपन से बड़े हुए, हमने अपने वालिद को नमाज़ पढ़ते देखा, अपने दादा को नमाज़ पढ़ते देखा। मेरे दादा का नाम, उनके बाप का नाम, उनके वालिद का नाम तो सब तो हमें पता है, तो हम कैसे कह दें कि हम क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, हमारा तो धर्म के हिसाब से अलग ही व्यू है। हमारा ये है कि सबको एकता से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता अति आवश्यक। सनातन भी तो यही संदेश देता है ना कि सब एक समान है, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है। सनातन जी बिल्कुल, हमारा मुस्लिम धर्म भी यही सबको बताता है कि सब एकता से रहना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना मुस्लिम धर्म में नहीं बताया जाता है। हमारे धर्म में भी यही बताया गया है कि सब लोग एकता से रहें, और उनके मज़हब में भी बिल्कुल सही बताया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी एक है, किसी को नुकसान पहुँचाना किसी के मज़हब में नहीं बताया। कहने वाले भी तो मुसलमान ही है ना कि सनातन एकता पद यात्रा में जो है हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ना सिर्फ लिए हैं बल्कि हम हिंदू राष्ट्र को, सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उन्हें भी बढ़ चढ़ के सब में मुखर लेना चाहिए और हर जगह उन्हें भी जाना चाहिए। अपना जहाँ भी हिंदू कोई भी कार्य हो उन्हें भी करना चाहिए, मुस्लिम कार्य हमें करना चाहिए, लेकिन आपस में भेदभाव खत्म कर लेना चाहिए। जितने भी नुकसान होते देखिए हमें सब भेदभाव से होते हैं। हमारा मजहब भी हमको भेदभाव नहीं बताता है, आप उनका मजहब भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सवाल लगातार यही कि क्या भारत के मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को? इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? देखिए, जब बंटवारा हुआ था हमने तभी पाकिस्तान को नकार दिया था और भारत में रहने का फैसला किया था। हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, जो यहाँ का रहने वाला है, चाहे वो किसी मज़हब से रहने वाला हो, वो खुद ही हिंदू है, क्योंकि ये हिंदू किसी मज़हब का नाम नहीं, एक कल्चर का नाम है। तो ये कल्चर की, समाज के अंदर एक कल्चर की ज़रूरत है, और उसमें ये कह देना कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना यानी कि कल्चर की स्थापना, एक कल्चर का क़याम करना, उसकी हम हिमायत करते हैं, कोई बात नहीं। उसके लिए गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है और उसकी हमें हिमायत भी करते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है सनातन जो है सत्य है, शाश्वत है, निरंतर है। जी जी, देखो, हर मज़हब की अपनी खूबी है।
हर मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मज़हब की तारीफ़ करूँगा, सनातन अपने मज़हब की तारीफ़ करेंगे, सिख अपने, हर मज़हब अपनी जगह पर बेहतर है और बड़ा है। कोई मज़हब बड़ा और छोटा नहीं होता, हर मज़हब के जानने वाले बड़े होते हैं और जो भी मानने वाला है। ऐसा ही हमारा मुल्क हमें प्यारा है और मुल्कों को दूसरा अपने जो जिस देश के रहने वाले हैं उन्हें अपना देश प्यारा होगा, तो ऐसे ही ये सेकुलर बनता है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है साफ तौर पर कि जो भारत है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र का नाम दे दें तो ये तो फिर संविधान के साथ छलावा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि फिर और भी लोग कहेंगे, अपनी अपनी डिमांडें करेंगे। हमारे सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं और भी लोग हैं, तो जो चल रहा है सेकुलर जो लोकतंत्र है, यही इसकी खूबी है और वो बरकरार रहना चाहिए। रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं, कह रहे हैं अब क्रांति की आवश्यकता है। तो क्रांति तो ज़रूरत है, हर जगह की क्रांति की ज़रूरत है। भारत के अंदर शिक्षा की क्रांति की ज़रूरत है, भारत में बेरोजगारी है, उसको क्रांति की ज़रूरत है। भारत को तो ज़रूरत है क्रांति की, क्योंकि ये महात्मा गांधी का देश है। गांधी जी ने खुद कहा था कि भारत जो है वो गाँव से बनता है। आज गाँव की हालत कितनी खस्ता है, आज गाँव वही गाँव हैं, अभी शहर नहीं बने हैं। वो जब तक वो शहर ना बन जाएं, जब तक कि गाँव के अंदर एक ज़रूरत की चीज़ें ना पहुँच जाएँ, जब तो भारत बनेगा हमारा। अभी भारत पूरा बना ही नहीं है। साध्वी प्राची हैं, नाम सुना होगा। साध्वी प्राची कह रही थी कि आतंकवाद को समाप्त करना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। फ़लस्तीन में वॉर हो रहा है, आपको याद होगा, ठीक है? तो वहाँ पर क्या अटैक हो रहा है ये बताइए आप, वहाँ पर क्या अटैक हो रहा है? क्या वो टेररिस्ट अटैक नहीं है? वो टेररिस्ट अटैक है कि नहीं है? वहाँ पे मुस्लिम का अटैक कर रहे हैं, ये बताइए। और बहुत सारे अटैक हुए हैं, वो अटैक किसने करवाए ये बताइए। ऐसा नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम करके चीज़ों को प्रोपेगेंडा बनाया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करके चीज़ों को प्रोपेगेंडा बनाया जाए, ऐसा नहीं होता क्या? और सरफराज हुसैन नाम है मेरा। सरफराज जी, क्या लगता है, क्या जो भारत का मुसलमान है वो भारत को हिंदू राष्ट्र मान के चल रहा है, हिंदू राष्ट्र को स्वीकार कर रहा है क्या? नहीं देखिए, हमारे क्या जो है, जो भी यहाँ की तहजीब है, नखलों की गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग जो है यहाँ सुरक्षित हैं, सब जो है हंसी खुशी रह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसा माहौल नहीं नजर आ रहा है हमें। सब हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन अभी बागेश्वर धाम सरकार की सनातन पद यात्रा को देखा क्या आपने सोशल मीडिया? भारी संख्या में उसमें मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं वो शामिल होने पहुंचे, ना सिर्फ शिरकत की बल्कि वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए और ये भी कहते नजर आए कि अमर हो अकबर हो एंटोनी हो, सबके पिता जो हैं वो कृष्णलाल हैं। नहीं देखिए, हर आदमी को अपने अपने धर्म का अधिकार है, जो भी उसमें खुश रहना चाहता है तो खुश रहे, किसी से कोई जो है वो नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं किसी से। जो भी हो, हिंदू हो वो अपना धर्म अपना है, मुसलमान हो वो अपना धर्म अपना है, बस यही बात है। क्या मानते हैं आप, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र क्या, अब हाँ भारत तो जो है हाँ गंगा जमनी तहजीब का शहर है भारत, क्या हाँ उसमें जो है भारत के मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल, देखिए लखनऊ की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब की बात इन्होंने कर ही दी है। और देखिए सबसे बड़ी खासियत यही है लखनऊ की कि नवाबों का शहर है, नवाबों की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब जो है उसकी एकता की मिसाल अगर आपको देखनी है तो लखनऊ में देखिए। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? अर्शी नाम है। सर क्या लगता है आपको, क्या जवाब है आपका इस बात का, इस प्रश्न का कि क्या भारत के मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत को स्वीकार कर लिया है क्या? नहीं, भारत के मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्र के तरह स्वीकार नहीं किया है। अब जो भी पार्टियां हैं उसको बनाना चाह रही हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा भारत हमारा राजनीतिक यात्रा थोड़ी ना थी, तो धार्मिक यात्रा थी। बागेश्वर नाथ सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पद यात्रा, जिसमें बढ़ चढ़कर मुसलमान समुदाय के लोग भी पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। वो तो देखिए, भारत में तो गंगा यमुनी तहजीब है, हमेशा से ही रामलीला से लेकर जितने भी आयोजन हुए मुसलमान हमेशा आज़ादी से लेकर अब तक हर धर्म हिंदुओं के साथ रहा है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो है कि भारत को दिखाना कि हमारी एकता है। हम रामलीला से अब तक जो भी हमारे भारत को मजबूत करने की चीज़ें होंगी और जो, तो इसलिए हम उसके साथ रहेंगे। साध्वी प्राची का बयान सामने आया, वो कहती नजर आई कि आतंकवाद को खत्म करना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। देखिए, वो तो एक पहले भी उन पर इतने आरोप लग चुके हैं, तो उनकी बात का इतना कोई तवज्जो की बात नहीं है, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल नहीं है वो कि उनकी बात को बहुत तवज्जो दे या कोई धर्म विशेष उसको मान के दिल में रखे। हर मुसलमान को भारत से बहुत प्यार है और जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी उनका जो आदेश होगा, जो उनके कानून होंगे उसको पालन किया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि
जो भी कानून होंगे उनका हम पालन करेंगे और ये देश जो है वो सभी का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। नाम क्या आपका? यशब। यशब जी, क्या लगता है, क्या भारत के मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को स्वीकार कर लिया क्या? नहीं, देखिए, स्वीकार करना ना करना, जब एक संविधान बनाया जा चुका है तो ये बात तो उस वक्त होनी चाहिए थी कि जब संविधान बन रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना है कि नहीं बनना है। बात करें अब ये 2014 के बाद ये थोड़ी सी अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए अगर इस तरह की कोई बात की जा रही है तो वो एक तरह से देखा जाए जहर घोला जा रहा है, और हिंदुओं के दिलों में भी और मुसलमानों के दिलों में भी। जब देखिए, राजनीतिक पार्टियों से इतर ये काम तो अब धर्मगुरु भी कर रहे हैं ना। राम भद्राचार्य जी का बयान सामने आया है कि ओम शांति का नहीं, ओम क्रांति का वक्त आ चुका है। नहीं, ये सारे बयान जितने भी हैं ये जो जहर फैलाना चाहते हैं उन्हीं के हैं। आप किसी एक मुसलमान मौलाना का बयान दिखाइए कि वो कहता हो नहीं हमको यहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं, हमको मुसलमान राष्ट्र बनाना है। आप किसी एक मुसलमान का बयान, किसी सिख का बयान, किसी ईसाई का बयान, किसी एक ऐसे का बयान हमको दिखाइए। ये जितने भी बीते कल ही राशिदी साहब का बयान सामने आया था कि मुसलमान राष्ट्र होना चाहिए अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं तो। किसका बयान आया था? राशिदी साहब का बयान सामने आया था, मौलाना राशिद का। नहीं, क्या बयान उनका आया था? उनका ये बयान था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो मुसलमान राष्ट्र बनना चाहिए इस पदयात्रा से जोड़। भाई देखिए, अगर आप कहीं पे चिंगारी भुज में चिंगारी जो डाली जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो धुआं उठेगा। अब कुछ हर आदमी हमारी जैसी समझ और साहित्य का नहीं होता है कि वो सहूलत से बात करे, उनको वो समझ में आया उन्हीं ने वो बोल दिया। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि जब एक राष्ट्र बन चुका है और अब उसको तरक्की की आपको बात करनी चाहिए। बात करी जाए, चलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर लेते हैं। हिंदू राष्ट्र बन गया, कहिए बन गया हिंदू राष्ट्र। अभी मान ली हिंदू राष्ट्र नहीं बना हुआ, तो जब हिंदू राष्ट्र नहीं बना है तब हिंदुओं की क्या हालत है? हिंदुओं को कितनी नौकरी मिल रही है, हिंदुओं को कितना रोजगार मिल रहा है? क्या वजह है इसके पीछे कि सनातन पदयात्रा में जो मुसलमान शामिल हुए थे, मोहम्मद फैज का बयान सामने आया कि अमर हो, अकबर हो, चाहे एंटनी हो, सबके पिता जो हैं वो कृष्ण लाल हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए भाई, उनके पिता होंगे तो उन्हीं ने कह दिया, हमारे तो नहीं है। हम आदर सबका करते हैं। मुसलमान समाज में जो इस्लाम की जो सीख है वो है कि आपको हर मज़हब की इज़्ज़त करना है, तो हम वो करते हैं। लेकिन अब उनके पिता होंगे, उनको कहीं से घर से पता चला होगा कि उनके पिता हैं, तो उन्हीं ने कह दिया कि उनके पिता हैं। हमारे नहीं है, हमारे वहाँ आदर सबका है, हमारे वहाँ अपमान किसी का नहीं है। हमारे वहाँ ये है कुरान में कि आप ना किसी के भगवान का अपमान करिए, ना आपके कोई अल्लाह का अपमान करेगा, तो हम उसी पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबके अपने अपने यहाँ पर विचार हैं और जाहिर सी बात है, भारत जो है वहाँ पर सर्वधर्म संभव है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, भारत जो है वो एक सेक्युलर नेशन है और लगातार इस शब्द को लेकर बहसें भी छिड़ती रहती हैं। भारत के मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्र मान लिया है, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में। और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? राघव मिश्रा। राघव जी, क्या लगता है जिस तरीके से सनातन एकता पदयात्रा बाबा बागेश्वर ने निकाली और उसमें भारी तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, बड़े मैसेज भी देते मुसलमान समुदाय के लोग नजर आए, तो क्या लगता है क्या मुसलमानों ने भारत को हिंदू राष्ट्र मान लिया है और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? एकदम बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसका इंतजार कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी बार बार यह कह रहे थे हिंदू राष्ट्र जो है। और बाबा बागेश्वर धाम इसकी अगुवाई कर दिए पिछले साल और इस बार भी किए। संजय दत्त से लेकर के राजा भैया से लेकर के धनंजय से लेकर के जितने लोग हैं जो है सब बाबा जी के पदयात्रा में शामिल हो गए। और सबसे ज़्यादा तो हमारा मुस्लिम समाज आ गया जो पदयात्रा में। मुस्लिम भी चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, लेकिन संविधान में तो इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं है कि भारत का कोई राज्य धर्म हो सकता है। आर्टिकल 25 और 28 जो है मनाही करते हैं इसकी। देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो जैसा कि उस समय संविधान के जो निर्माता लोग थे तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को ध्यान में रख के नहीं किए, लेकिन रखना चाहिए था। जब हिंदू मुस्लिम का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को आपने मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवा दिया तत्काल प्रभाव से। यहाँ पर कुछ वहाँ के उस समय के जो भी लोग थे, हमारे करता धरता देश के नेतृत्व जिनके हाथों में था, इसको हिंदू राष्ट्र ने अपने देश को किए। लेकिन अब जो बदलाव आया है, परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें ये खुल के आ रहा है मामला कि सनातनियों की धरती है, भारत सनातनियों का देश है। हिंदू राष्ट्र बोल देने से क्या सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र था। मैं तो कह रहा हूँ इंडोनेशिया को देखिए। इंडोनेशिया क्या मुस्लिम राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, जहाँ की आबादी लगभग 100% है। वहाँ क्या सारी समस्याएं वहाँ से निजात पा गई है क्या? बिल्कुल नहीं पाई है।
समस्याएं अलग जगह है, विकास अलग जगह है, लेकिन राष्ट्र में अगर यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं और सबकी अपील है, सबकी इच्छा है, सबकी विचारधारा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए और उसी हिसाब से निर्णय भी आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? किस पे? क्या कहेंगे इस मुद्दे पर कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और क्या भारत के मुसलमानों ने भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर स्वीकार कर लिया है क्या? देखिए, मामला ये है कि माननीय महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विभाजन किया था, तो उन्होंने दो राष्ट्र विभाजन किया था, भारत राष्ट्र को दो राष्ट्र में जब विभाजित किया था तो एक को जो है पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनाया, तो इसको हिंदू राष्ट्र हो गया। सीधी सी बात है, सारे मुस्लिमों के लिए उन्होंने वो राष्ट्र बनाया था, तो उसमें तो कांग्रेस पहले ही बांट दी है, वो बना के गई है, तो बनना चाहिए। दूसरी चीज़, मुसलमान इसलिए साथ दे रहा है कि जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, हिंदू जहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 90% आबादी है, वहाँ कभी बम विस्फोट नहीं होता, मस्जिदों में कभी नहीं होता, न मुसलमान के घरों में होता है। लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, वो चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, मतलब हमास हो, हर जगह जो है क्या मुसलमान साथ दे रहा है? क्या मुसलमान ये चाहता है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए? देखिए, मुसलमान ये कभी जो है वह भारत तोड़ने की बात नहीं की है, जोड़ने की बात की है। और जहाँ तक बात रही है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो बंटवारा जो है नेहरू जी ने और गांधी जी ने किया था। और मुसलमान हमेशा जो है भाईचारा की बात करे चले। 77 से 89 से 47 से 89 तक केवल ब्राह्मण और ठाकुर बनिया ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ज़माने में रहे, तब भी मुसलमानों ने साथ दिया। और सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत करते थे, इसलिए इज्जत करते थे। उन्होंने जेपी अब्दुल ऐसा। क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए क्या भारत? ये हिंदू राष्ट्र जो है 20% मुसलमान है, बाकी 80% तो हिंदू हैं। इसका तो मुसलमान कोई नहीं विरोध कर रहा। बाकी जहाँ तक बात रही है, मुसलमान जो है इंसानियत चाहता है, भाईचारा चाहता है, और हमेशा जो है ब्राह्मणों का और मुसलमानों का राम अली का जोड़ा। कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? यह तो जो है हिंदुस्तान के लोगों को सोचना है, और इसका विवेक आप भी तो हिंदुस्तानी है। क्या सोचते हैं आप? हम हिंदुस्तानी। इसका राज्यसभा और लोकसभा में बिल लाया जाए। नहीं, शामिल हो गए, खुल करके मैदान में आगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, जो है उसी तरीके से इससे पूछिए कि बन जाना चाहिए कि नहीं। ये कबूल कर। हम नहीं कहते हैं कि ना बन जाए। 20% मुसलमान तो ऐसा। देखिए, यहाँ पर भी बहुसंख्यक हिंदू। इसका पार्लियामेंट में जो है विवेक बिल लाया जाए, और विवेक बिल में अगर पारित हो जाता है तो कोई आपत्ति नहीं। जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू मुसलमान वो एक नदी के दो पार्ट हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी जो है हिंदू मुसलमान के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। आप संविधान की बात करती हैं तो बाबा साहब को कहते हैं संविधान निर्माता हैं, तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। आजादी के दशकों बीत गए। देश ने जब देश आजाद हुआ था तो क्या हिंदू मरे थे, मुसलमान नहीं मरे थे, या सिख नहीं मरे थे, या ईसाई नहीं मरे थे? तब नहीं उसकी बात आएगी। अभी तो देखिए, हालांकि मैं इनकी बात बागेश्वर वाले बाबा की पद यात्रा में जो मुसलमान शामिल हुए, उन्होंने फूल भी बरसाए और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आए कि गंगा जमुनी तहजीब को समझने की कोशिश करो। यहाँ जो मुसलमान हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं और जाति बनाए गए, मैं उनके अंदर की बात गहराई से जानता हूँ। आधे से ज़्यादा मुसलमानों को दर्द है, अगर हिंदुओं में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। देखिए, अनुभव जो है वो बोल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखेंगे ज़्यादातर मुस्लिम जो यहाँ के एजुकेटेड फैमिली है या मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अपने पूर्वजों का जो लेखा जोखा निकालता है तो वो सत्य बोलता है। बिहार, अरे अब आप बनारस में जाएंगी तो वहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं कहते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, लिहाजा हमको हिंदू राष्ट्र घोषित। मैडम, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उसमें हिंदू भी मरे थे और सिख भी मरे थे, ईसाई भी मरे थे, मुसलमान मरे थे। तो अगर धर्म निरपेक्ष धर्म बनाया गया है तो नेहरू जी का, गांधी जी का क्यों एक बार लोग दोष नहीं? कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद, हम कहते हैं आतंकवादी जो मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसका जान लो। यही पहलगाम वाला क्या कहेंगे? क्या प्रश्न क्या है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? जैसा कि कहा जा रहा है कि भारी तादाद में जो मुस्लिम लोग थे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए। क्या लगता है, क्या मुसलमान समुदाय के लोग भी अब हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बाहुल्य है,
बाकी जो लोग थोड़ा सेकुलरिज्म को मानते हैं उन लोगों के लिए एक सलाह है कि ये सेक्युलरिज्म को आपने ये ऐसे टू फिंगर्स दिखा के इंडिकेट क्यों किया? अब सब देखने सेक्युलरिज्म से क्या आपत्ति है? दरअसल क्या है कि अब जैसे कुछ लोग हैं हिंदू समाज के ही हैं, हिंदू धर्म में हैं और हिंदुत्व का ही विरोध करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया कि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व है नहीं। भारत अपने आप को अपनी जो पुरानी विरासत था, पुराना जो इसका कल्चर था, अब धीरे धीरे फिर से उसका प्रभाव बढ़ रहा भारत है। के संविधान की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो तो यही है कि उसमें सेक्युलर सोशलिस्ट लिखा हुआ है कि कैसे धर्मनिरपेक्षता है जो है, कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि मतलब आप देखिए हिंदू धर्म में सद्भावना है, समरसता है और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब वैसे पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और आप जब सेकुलर की बात करते हैं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप दूसरे धर्मों को देखेंगे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद ये कहते नजर आए कि देखिए हम डॉक्टर कलाम को सलाम करते हैं लेकिन आतंकवाद हमको रास नहीं आ रहा। आतंकवाद बिल्कुल भाई, हम लोगों को आतंकवाद पसंद नहीं है। देखिए एक पर्टिकुलर एक धर्म के लोग आतंक फैला रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा विश्व। पर्टिकुलर एक धर्म के लोग एक मिनट अभी पहलगांव वाला जब मामला था तो अखिलेश यादव राहुल गांधी लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे और असरुद्दीन ओवैसी साहब ने मानी जब ये आतंकी हमले होते हैं, जब टेररिज्म होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो हमेशा बार बार एक ही धर्म पर उंगली क्यों उठती है? सवाल देखिए ऐसे लोग अगर कर रहे हैं तो उन पर हम आपको सुन तो मेरी बात को लीजिए। यही जब पहलगांव वाला मामला हुआ था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे और असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर मिटेंगे। तो सब जो है मुसलमान आतंकवादी ही नहीं है, अगर आतंकवादी है तो उसको जड़बुनियाद से उड़ा दिया जाए। हम उसके जो है विरोध में हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है। आतंकवादी है तो उड़ा दिया। एक चीज बताएं, आतंकवाद पर्टिकुलर एक धर्म ही फैला रहा है, पूरा विश्व से परेशान है, इसमें कोई भारत अकेले नहीं परेशान। देखिए हम ये मानते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मैम सुनिएगा, हम मानते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है ये सोचने की बात है, समझने की बात है। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है, लेकिन देखिए अभी का सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? क्या भारत के मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो है वो स्वीकार्य हो चुकी है? क्या कहोगे? देखिए जो आतंकवादी हैं उनकी मानसिकता कुंठित मानसिकता होती है, और जब हम देखते हैं आतंकवादियों की लिस्ट उठा करके देखते हैं या उस मुस्लिम समुदाय के लोगों की लिस्ट उठा कर देखते हैं तो अब्दुल कलाम बहुत ही बिरले मिलते हैं उस समाज में, बहुत ही बिरले मिलते हैं। और कसाब जैसे लोग लिस्ट में श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनके समाज में लोग निकल करके सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे हम अपने अगल बगल ऐसे पोषित आतंकवादियों को पाल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हम अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो इस देश से बाहर निकाल कर खदेड़ना चाहिए। आतंकवाद एक खास धर्म से निकल कर आ रहा है ये कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर कलाम से लेकर वीर अब्दुल हामिद का। कलाम का नाम कोई मुसलमान कलाम को अपना आदर्श नहीं मानता, लेकिन वो कसाब को मानते हैं। ये देश का आदर्श नहीं मानता, मुसलमान कसाब को मानता है। बिल्कुल, ये लोग कसाब और ये क्या है इसका ओसामा बिन लादेन, ऐसे लोगों को ये अपना आदर्श मानते हैं। ये कलाम को आदर्श माने, ये अब्दुल हमीद को आदर्श माने। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप अपना आदर्श नहीं मानते? बिल्कुल आदर्श अपना मानते हैं। हिंदुस्तान का जो वफादार मुसलमान है उसको हम अपना आदर्श मानते हैं। जो आतंकवादी अपराधी है तो हम तो कहते हैं उसको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। इनको बस इतना बताना चाहूँगा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इनको बस इतना बता दूं कि गंगा जमुनी जो तहजीब का आप लेके चले हो उसको बना के रहोगे तो रह पाओगे, अगर उसको बिगाड़ कर रखना चाहो कि हम आतंकवाद भी करता रहे और यहाँ मोहम्मद फैज साहब हैं कि वो पहुंचे थे सनातन पदयात्रा में शामिल होने और उनका एक बयान सामने आया। एक तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद एक बयान भी दिया उन्होंने और ये कहा चाहे अमर हो, अकबर हो, चाहे एंटोनी हो, सबके पिता जो है वो कृष्णलाल हैं। क्या कहेंगे? देखिए ये हम इतना मैडम पढ़े नहीं हैं, बाकी हम जरूर कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर मिटेंगे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। देखिए आपके कहने का मतलब यही है कोई भी मुसलमान हो उसके 4-6 पुश्त पहले वो हमारे हिंदू समाज के थे,
लेकिन कुछ जो उनके पूर्वज जो हिंदू ही थे। लेकिन ये पता नहीं कितनी दोगलाई इनके अंदर आ गई है कि वो लोग 4 पुश्त पहले का, 4 पुश्त मतलब हो गया हमको लगता है 100-150 साल, 150 साल मानिए, 150 साल का मतलब इसके पहले ये सब हिंदू ही थे। हमारे नेता माननीय विभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ये तो हमारे जो है रिश्तेदार हैं, हमारे पटीदार हैं, पठान हमारे ही बिरादरी के हैं। अभी वो राम भद्राचार्य कह रहे हैं अब शांति से काम नहीं चलेगा, ओम शांति से, अब क्रांति आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे क्रांति जिस तरह देश की स्थिति परिस्थिति दिन ब दिन बदलती जा रही है, तो अब शांति से काम चलने वाला नहीं, अब क्रांति से काम चलने वाला है। जो जिस भाषा में समझेगा, मोदी जी की सरकार उस भाषा में उसको समझाएगी, और आतंकी और दंगाइयों की भारत देश में खैर नहीं है अब। और आप क्या हिंदू राष्ट्र आप बात कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पद यात्रा में एक मुस्लिम भाई, इस देश में या इस विश्व में इस्लाम कब आया, कोई बताएगा हमें? एक मुसलमान नहीं, बहुत सारे की बात सुनिए। आपने जो कहा कि क्रांति से काम चलेगा, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू जो है, अब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू समाज जो है ये सबको समेट के और सबको मिलके चलता है। एक मौलाना का डिबेट मैंने सुना है अभी, वो कह रहा था कि किसी भी देश में जहां मुस्लिम ज्यादा है और जहां पे हिंदू नहीं है, तो वो अक्सर अपने में लड़ाई करते रहते हैं। और नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, क्या हालत है? सुनिए ना मैडम, ये जो कह रहे हैं मैं नहीं जानता, पढ़ा नहीं। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ आज भी गणेश की पूजा होती है, रामलीला का मंचन होता है। वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम भले हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों को भूल नहीं सकते। ये जो कहते हैं कि मुसलमानों ने भी यहाँ भारत में कुर्बानी दी थी, तो एक देश भी पाकिस्तान ले लिया था, उसमें क्या कहें? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, ये आप नेहरू जी का और गांधी जी का क्यों नहीं दोष देते हैं, जिन्होंने देश का बंटवारा किया? ना कोई भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये लोग नहीं बताएंगे। और हम आपको बता दें, अगर यही कांग्रेसी समाजवादी अगर राष्ट्रगान अगर मस्जिदों में मदरसों में कराए होते, तो आज मुसलमानों में इतनी नफरत नहीं पैदा होती, तो एक भाईचारा पैदा होता। बाकी इसकी जिम्मेदार समाजवादी इसकी जिम्मेदारी जो है, इसका ठीकरा जो है नेहरू और गांधी पर। बिल्कुल नेहरू गांधी पर 100% बिल्कुल सत्य बात। अगर हिंदू राष्ट्र होता, भारत अगर हिंदू राष्ट्र होता, तो भारत का जो विभाजन हुआ ये कतई नहीं होता। दूसरा क्या है, भारत का विभाजन पूरी तरह से धार्मिक तौर तरीके पे हुआ, धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ, और एक पर्टिकुलर एक धर्म ने जो दुनिया में आतंकवाद फैला रखा है, उस धर्म को एक अलग देश चाहिए था। जिन्ना और उस समय के जो लीडर्स थे भारत के, गांधी जी या नेहरू जी जो भी रहे हों, अब जो परिस्थितियां थी उस समय मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरी तरह से गलत था कि अगर हिंदू राष्ट्र होता तो विभाजन तो भारत का कतई नहीं होता, लेकिन बल्कि पाकिस्तान देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान दोनों ने मिल करके इस देश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि दी, और यही हमारा इतिहास है और आप इसे नकार नहीं सकते। और आज का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, और ये लोग केवल धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, केवल हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। और हर एक चीज में फूट गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक चीज में सबसे पहले धर्म को लाकर, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी ना, वो तो धर्म में क्या करती, सनातन क्या करती, AK-47 हिंदुओं के घर से निकल रहा है। अभी जो डॉक्टर पकड़ी गई है वो हिंदू का घर है, वो पकड़ी गई है वो हिंदू है। मैडम, हिंदू मुसलमान आज से नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का उदय नहीं हुआ था, तब यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ। तो हिंदू मुसलमान आज का थोड़ी ना है। और फिर हिंदू मुसलमान का मामला ये है कि जहाँ भी मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ भारत हमारा कोई नहीं लड़ाई हो गया। सुनिए, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो गया है। देखिए बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप जो लगा रहे हैं लोग, ये विशेष कौम वाले, ये शांतिदूत जो हैं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है। याकूब मेमन, बुरहान बानी, कसाव, ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया था क्या? इन लोगों को बस एक ही संदेश है, अब ये देश ने ठाना है, देशवासियों ने माना है कि न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। भाई ने जैसे कहा कि ये देश अशफाक उल्ला खान को आज का मुसलमान मानता, अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानता। आज जेएनयू के अंदर भाई मुझे बताए कितने ऐसे अपने देश के जो मुसलमान नायक थे उनका नाम लेकर जिंदाबाद होता, मुझे बताए भाई। माफिया अनंत सिंह क्या है?
माफिया आनंद सिंह के घर AK-47 47 निकलता है, ठीक है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, मुसलमान ने कहा था, हिंदू ने कहा था। बृजभूषण शरण सिंह का बेटा भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, MLA है। ये अनंत सिंह की तुलना हमारे देश के सच्चे नायक अशफाक उल्ला खान से कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखिए, ये अनंत सिंह जैसे लोगों की तुलना अगर मुस्लिम इतने सही हैं, इस्लाम के लोग इतने सही हैं, इस्लामिक स्टेट सीरिया ईरान में जो हुआ, बगदादी ने किया, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? क्या वहाँ हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी? क्या वहाँ बीजेपी लड़ाई करा रही है? क्यों लड़ाई हुई? बगदादी नेपाल की स्थिति देखिए आपने, नेपाल की स्थिति देखिए आपने, हिंदू राष्ट्र है ना नेपाल, स्थिति ऐसी क्यों? जवाब दीजिए। स्थिति क्यों नहीं होगी? जो हमारे धर्म, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जिनके अंदर भारत देश को लेकर कुंठित मानसिकता है। जिस दिन वो देश में ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग इस देश को आघात करेंगे, तब हिंदू समाज उठ कर एक मिनट, यही दीपावली में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि दीप न जलाना, और अगर कोई मुसलमान के मुँह से निकला होता तो मैं नहीं बहन जी उस बात को कहना चाहता हूँ। अखिलेश जी पर एक बार उंगली जो नहीं उठाए वो हिंदू नहीं थे। बाकी कोई भी बात होती है, मुसलमान हम कहते हैं आतंकवादी जो है उसको दुनिया के नक्शे से मेट दो। बाकी कोई जो हिंदुस्तान, अखिलेश जी पे उंगली नहीं उठी। अखिलेश यादव के पास तो बुद्धि है ही नहीं है। पूरा देश उठाया, वो एक पार्टी चला रहा है, उसके पास बुद्धि नहीं है। एक वोट बैंक साधने के चक्कर में हो चुके हैं वो भी। सारे हिंदू समाज, वो नाम के हिंदू रहे हैं, वो यदमुल्ला हो चुके हैं अखिलेश यादव। देखिए, इन सारी बहस के बीच में दो चीज़ें हैं। एक तो कंफ्यूज करना जनता को, नेता की तरफ से जनता को, और दूसरा किसी को विक्टिम आइडेंटिटी। आप लोग कह रहे हो कि चलो ठीक है, आप विश्वनाथ सरकार नेता थोड़ी ना। जी, वो नेता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से मोटिवेटेड है इस चीज़ को लेके कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब समस्या यही खड़ी हो गई कि आज के समय में जितना बड़ा ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, हम अगर किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं तो भाई हमारी तरफ कौन देखेगा? तो ये सब एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट पे काम होता है। ठीक है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। हिंदू राष्ट्र बन गया। सुनिए, ये बात करें, हिंदू राष्ट्र हमारा देश बन चुका है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से नहीं निकले, जैसे निकले मेरा देश, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हिंदू राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, यानी हिंदू राष्ट्र हो गया ना। आप एक मिनट भैया, इनके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आज जब पूरा विश्व परेशानी में जाता है, चाहे कोरोना महामारी रही हो, चाहे बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश में जब वहाँ गृह युद्ध स्थिति बनी, वहाँ की प्रधानमंत्री भाग के कहाँ आई? भारत की तरफ नजर उठाई, भारत की तरफ हाथ जोड़ के अपना भीख मांगी तो भारत में शरण मिली। दुनिया आज भारत की तरफ देखती है, उम्मीद लगाती है कि भारत हमारी मदद करेगा। और वसुधा है परिवार, हम एक लाइन कहते हैं, वसुधा है परिवार हमारा। जहाँ जिस भी देश के लोगों को समस्या होगी, उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, भारत सबसे पहले खड़ा मिलेगा। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। भारत के पास देखिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र स्वीकार है, देखिए हिंदू राष्ट्र स्वीकार्य है या नहीं? जैसा कि लोग कह रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र हो गया। अरे तो हो गया, हम तो भी उसकी स्वागत करते हैं। बाकी जहाँ तक बिहार की बात रही, तो बिहार की बात जो है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर लड़ रही। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को योजना नहीं दे रही? इनसे भारत माता की जय वंदे मातरम बोलवाइए अभी। भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय कौन से बोलने में आपत्ति है? हम भारत में रहते हैं, भारत हमारी माँ है। राम 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 राम। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, नहीं, जबरदस्ती आप किसी धर्म के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते। ये सबका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है कि वो किसको मानता है, वो राम को मानता है या कृष्ण को मानता है। देखिए, हम किसी भी धर्म पर अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म पर, हमारे देश पर जहाँ कोई गलत ढंग से प्रहार करेगा तो उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा, उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। बहन जी, अखिलेश जी ने इतनी बड़ी जो है आरोप लगाया दीपावली में, उस पर कोई हिंदू समाज के नहीं बोला। हिंदू राष्ट्र में कोई नहीं कहेंगे, उसको लोग कोई नहीं कहेंगे। क्या मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? कौन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को छोड़ दिया जाता है? नहीं, मुसलमानों को टारगेट का, मुसलमानों से तो हम तो कहते हैं जैसा हमारी बहन तैसे आप भी हमारी बहन है। तो जैसा सीता जी और
हिंदुओं की बहनें थी वो हमारी भी बहनें, और बीबी फातिमा भी हमारी बहन। हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की जो है जो कह रहे हैं हाँ किसी ने उंगली नहीं उठाया, इतना बड़ा हाथ उठाया। एक मिनट सुन लीजिए, इतना बड़ा हाथ उठाया कि बिहार में विपक्ष में खड़े होने लायक तक नहीं छोड़ा। सिर्फ इसी बात केवल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास माननीय मोदी जी के नियुक्त उत्तर में सरकार बनी। बहन को बेगम बनाने में देर नहीं लगती है, तो बहन भी बना लेंगे, बेगम भी बना लेंगे। आप बहन, हम आपको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आप हमारी बहन है। जैसा हिंदुओं की बहन बेटी है वैसे हमारी भी बहन है, तो हमारी भी बहन आप हैं, तो हम तो बहन के ही तरफ से आपको सो जो है सम्मानित करेंगे। कहने के लिए तो लोगों ने ऊपर वाले को बुरा नहीं छोड़ा है। हिंदू समाज में सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। ये भारत देश है, भारत में हिंदू संविधान का सम्मान करते हैं नहीं? बिल्कुल करते हैं। आप संविधान में तो लिखा है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। बिल्कुल संविधान का सम्मान। राष्ट्र में भी हिंदू राष्ट्र सेक्युलर होना चाहिए ना, एक शब्द में। भारत को सेक्युलर नहीं होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संविधान गलत है क्या? संविधान गलत नहीं है, लेकिन उस समय जिसके हाथ में सत्ता थी उनने संविधान में संशोधन करके उसमें त्रुटियां पैदा कर दी हैं। संविधान नेहरू और गांधी हम कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर विधेयक लाइए, उसमें पारित कराइए। नेहरू जी गांधी जी करके विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान गए, हिंदुओं का आपने संविधान की बात की। आज जो अप्पू टप्पू लप्पू और चप्पू संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकारों ने कितनी बार संविधान के टुकड़े टुकड़े किए, कोई कल्पना कर सकता है? इस देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है ऐसे लोगों को। हिंदुस्तान का मुस्लिम शराफत अली को तब माना जाएगा ये वंदे मातरम बोल दे। देखिए जो हमको भारत माता ना गलत बात, हम भारत माता हैं, भारत माता आप हर चीज को हर चीज को बोलने में कौन सी आपत्ति है? हर चीज को नहीं, भारत हमारी माँ, भारत माता का ये इन लोगों का शांत रहिए। वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है हमारा, है या नहीं? अरे है तो हम बता रहे हैं। बोल दिन हम वंदे मातरम। बस अगर वंदे मातरम बोल दिया तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। मुसलमान को अपना भाई मानकर वंदे मातरम का हिंदू धर्म घोषित होने से क्या बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे मौलाना समाज एकदम जो जनगण मन पूरा भारत गाता है, उसका किसी के धर्म से क्या ताल्लुक है? यही लोगों की सोच है बहन जी, आप ये देख लीजिए। यही लोग अभी देखिए सेकुलर हम लोग तो हैं ही हैं यहाँ पर। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सेकुलर हैं पहले से ही। अब इसमें जो है नहीं भाई, देखिए संशोधन करके उसमें बनाया गया। संविधान आया, जब संविधान बना तो सेक्युलरिज्म नहीं था। अभी देखिए संविधान सेक्युलरिज्म नहीं था, संशोधन करके उसके काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया। बात सुनिए, देखिए मैं पहले बोल गया। संविधान के प्रीएम्बल में सेक्युलर नहीं लिखा था, लेकिन आर्टिकल 25 और 28 इस और इंडिकेट करते हैं कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। देखिए मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ। सेक्युलरिज्म है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। तो धर्म सही से लेना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक धर्म खाली सेक्युलरिज्म को मान रहा है और दूसरा धर्म उस पर आतंकवाद फैला रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस है। दूसरा धर्म सेक्युलरिज्म को नहीं मान रहा है तो बागेश्वर धाम की ये जो पदयात्रा निकली उसमें कैसे मुसलमान पहुंच गए? नहीं, वही तो बात है मैम। देखिए अब एक मिनट, चुने लोग, अब जैसे इनके यहाँ कलाम साहब, मैं बताता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को आतंकवादी ठहराया जा रहा, क्या हिंदू धर्म में पाप करने वाले लोग कम हैं? आप कहीं भी देखिए, पाप में और आतंक में अंतर है। ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये धरती हमारी है और धरती को अपना मां मानते हैं। जो व्यक्ति इनके समाज के, मुस्लिम समाज के लोग मानो बम बने घूमते हैं, कब कहाँ अल्लाह अकबर बोल के फट जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं एक बात बोल रहा, अभी यहाँ वंदे मातरम की बात हो रही, अभी ये देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ। बोल तो दिया ना वंदे। सुनिए, अभी देखिए सभी स्कूलों में योगी जी ने लागू कर दिया है, सभी मदरसे, स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। अभी कितने लोगों के पेट में दर्द शुरू होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकती। आप ही माइक लेके जाएंगी कि क्या आपत्ति आपको वंदे, तो कहेंगे नहीं तो हमको वंदे मातरम नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? इस्लाम ऐसा है क्या? ऐसा मातरम बोलने से अच्छा आप हमको बताइए, जो एक मिनट, जो लोगों ने कहा वो हम बोले। जोर से नारा लगा दीजिए। अब देखिए हमने वंदे मातरम बोल दिया है, ये ऐसा कुछ ना है। हम इस्लाम को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं और भाईचारा को भी मानते हैं, ताकि इन लोग के पेट में अब इन लोगों के दर्द हो या खुशी हो इससे नहीं, जो धरती भारत माता भी खुशी होगी। आप ये बोलेंगे हमें खुशी होगी। देखिए हमारे अभी तक में गलत बात हम एक और बताएं, अभी हाल ही में आपने हलाल सर्टिफिकेट, तो ये बताइए, एक पर्टिकुलर धर्म जो आपकी चीजों को नहीं मानता, आप उसको भी हलाल चीजें खिला रहे हो। प्रतिबंधित है ना उत्तर प्रदेश में। योगी
ऐसी ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है, ना ऐसी कोई संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। तो ये लोग अपना बना के चला रहे हैं, मानो बम बन जाते हैं, कब कहाँ जाके फूट जाए। दूसरा क्या है, इनको देश से कोई लगाव नहीं है। आप इनके लिए कुछ भी कर दो, इनकी धर्म पे बात आएगी तो आपकी हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, भारत को क्या मुसलमान जो हैं वो हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं, इस पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, जहां कुछ लोगों का कहना है कि भारत एक सेकुलर नेशन है, हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता, यहाँ पर सर्वधर्म संभव है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र आज से नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और जब तक भारत के संविधान से सेकुलरिज्म शब्द नहीं हटेगा, तब तक आतंकवाद की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरामैन इक्षित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।